सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम राम जी की वंदना सीता जी की वंदना राम जी की वंदना सीता जी की वंदना लक्ष्मण जी की वंदना भरत जी की वंदना लक्ष्मण जी की वंदना भरत जी की वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी पावन चर्चा श्री रामचरितमानस से आप श्रवण कर रहे थे। कल मैं आपसे एक बात कह रहा था कि आप जिस कक्षा में हैं उसी के अनुसार आप उत्तर दीजिएगा तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन कहीं दूसरी कक्षा का उत्तर दे दिया, चाहे उत्तर सही हो लेकिन दूसरी कक्षा का दिया, अब आप उत्तीर्ण नहीं होंगे। भले ही वो उत्तर कितना बढ़िया क्यों ना हो। कल दृष्टांत दिया था, जैसे कक्षा 2 का बच्चा है और उससे पूछा गया कि भाई क से क्या होता है, तो प्रथम कक्षा में या दूसरी कक्षा में क से कबूतर ही पढ़ाया जाएगा। क से कबूतर। और आगे पढ़िएगा तो बताया जाता है कि क माने जल, कमल शब्द भी इसी क से बना है। और आगे चल करके जब बड़ी कक्षा में पहुंच जाओगे तब बताया जाएगा क का मतलब ब्रह्म। इस प्रकार क का अंतिम अर्थ क्या है? ब्रह्म। अब पहली कक्षा का विद्यार्थी कहीं सुन ले कि क का मतलब ब्रह्म। अब परीक्षा में बैठे कक्षा 1 की, गुरुजी प्रश्न दे क का मतलब क्या है, वो लिख दे ब्रह्म, तो गुरुजी इसको पास करेंगे या फेल? अरे भाई, वो तो क से कबूतर लिखेगा तभी पास होगा, क से ब्रह्म लिखने पर पास नहीं होगा। और भाई कबूतर से ब्रह्म तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, इसलिए पहले क से कबूतर समझ लें, फिर बाद में जब ब्रह्म की स्थिति में पहुंचोगे तब ब्रह्म समझ लें। यही बात बड़ी सुंदरता से रामचरितमानस में बतलाई गई है। हनुमान जी ने यद्यपि सुग्रीव को प्रभु से मिला दिया, हनुमान जी ने सुग्रीव को भगवान से मिला दिया, पर हनुमान जी जो थे वो स्वयं प्रभु के पास चल करके गए।
और सुग्रीव के पास भगवान स्वयं चल कर के। यदि चरित्र की दृष्टि से देखें तो हनुमान जी का चरित्र इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ है कि स्वयं भगवान को उनके पास जाना चाहिए। और सुग्रीव के चरित्र में इतनी कमी है कि सुग्रीव को प्रभु के पास जाना चाहिए, पर प्रभु ने जो कार्य किया वो भौतिक दृष्टि से बड़ा अटपटा प्रतीत होता है। इसका सांकेतिक तात्पर्य यह है कि जो समर्थ है वो स्वयं चल करके जाए, और जो असमर्थ है प्रभु स्वयं उसके पास जाए। और यही संसार का नियम है भाई। घर में कोई व्यक्ति अस्वस्थ पड़ा है और आप गए, आप बड़े हैं, सम्मानित हैं, लेकिन वो अस्वस्थ पड़ा हुआ व्यक्ति आपको उठ कर के प्रणाम न करे, आपके पैर न छुए, तो क्या आप रूठ जाएंगे उससे? देखो ये कैसा है, मुझे देख करके खड़ा भी नहीं हुआ, मुझे देख करके प्रणाम भी नहीं किया, ये तो बड़ा अनुशासनहीन व्यक्ति है। नहीं, उस समय आप उससे रूठोगे नहीं, रुष्ट नहीं होगे, क्योंकि आप अस्वस्थ व्यक्ति से वह आशा नहीं कर सकते जो स्वस्थ व्यक्ति से करते। और जब आप खुद इतने सामान्य मनुष्य इतना उदार हो सकता है, ये सबके साथ एक जैसी आशा नहीं कर सकता, तो क्या हमारे प्रभु इतने अनुदार हैं कि वे सबको एक ही कसौटी पे कस करके देखेंगे? नहीं। इसे लिखा हुआ है कि मित्रता होने के पश्चात सुग्रीव जी जो भाषा बोलने लगे वो ऐसी भाषा थी जैसी लक्ष्मण जी की हो, जैसे श्री हनुमान जी की हो। यद्यपि वो बैठे हैं कक्षा 1 देहनगर में बैठे हैं, कक्षा 1 में बैठे हैं, विषयी हैं, भोगी हैं, लेकिन भाषा किसकी बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी की भाषा। भाषा किसकी बोल रहे हैं? हनुमान जी की भाषा। भगवान श्री राघवेंद्र ने जो ही कहा कि सुन सुग्रीव मारी हम बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत द्वय न उबरहि प्राण। भगवान ने कहा सुग्रीव घबराओ मत, डरो मत, बाली का वध तो मैं एक बाण से ही कर दूंगा, और उसको कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। बस प्रभु का यह वाक्य सुनते ही अचानक सुग्रीव नई भाषा बोलने लगे, नई भाषा जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। क्या कहते हैं सुग्रीव भगवान की इस बात को सुनकर कि प्रभु शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही, माया कृत परमारथ नाही। महाराज शत्रु मित्र ये सब माया का खेल है, ये परमार्थ तत्व नहीं है। इसलिए प्रभु अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति, सब तजी भजन करहूं दिन राति, सब तजी भजन करहूं दिन राति।
इसमें यही भांति शब्द के अर्थ पर जरा ध्यान दीजिए। भगवान तो कृपा करके कह रहे हैं कि अच्छा सुग्रीव, तुम्हारे शत्रु को मारकर हम तुम्हारी पत्नी को तुमसे मिला देंगे। पर सुग्रीव ने कहा, नहीं महाराज, जो कृपा आप कर रहे हैं पत्नी दिला देने की, शत्रु को मार देने की, अब वो मुझे नहीं चाहिए। प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा, मानो जानना चाहा कि भाई तब कौन सी कृपा चाहिए। तो सुग्रीव ने कह दिया कि अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजि भजन करहूँ दिन राति, सब तजि भजन करहूँ दिन राति। अब तो बस सब कुछ छोड़कर भजन करें। अब आप देखिए कि काकभूषुंडी जी को तो भगवान उपदेश दे रहे हैं, सब तजि भजु मोहि, सब कुछ छोड़कर मेरा भजन करो। पर सुग्रीव से कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ करके, सुग्रीव कहते हैं जब भगवान से, मैं सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़कर आपका ही भजन करूंगा प्रभु। तो भगवान राम ने सुग्रीव की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। इस पर यदि आप विचार करें तो यहाँ पर आपको एक नया सूत्र प्राप्त